Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.1. So question is, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of the base. Okay, in the following table find the parts of the base that need to be added. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ पेंट में एक पार्ट जो है रेड पिगमेंट रेड कलर का है, एक पार्ट, और 8 पार्ट जो है उसके बेस कलर है. देखिए, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एक है और बेस पे पार्ट ऑफ बेस जो है उसके 8 है. ठीक है, 8 बेस के अंदर उसका एक रेड कलर मिलाया जा रहा है. ठीक है, एक मिक्सचर ऑफ पेंट बनाने के लिए. ठीक है, तो हमें बताना है कि द फाइंड द बेस दैट नीड टू बी एडेड. ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे कितने कितने आपको बेस मिलाने पड़ेंगे. जिस तरह से यहाँ पे 8 बेस के साथ एक रेड मिलाया है, इसी तरह से अगर आपको 8 रेड मिलाने को कह दिया जाए और फिर बेस बताइए कितने होंगे, फिर 7 रेड, हाँ 7 रेड पिगमेंट्स हो जाए, फिर बेस कितना हो जाएगा. मुझे एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ पे कि एक रेड पिगमेंट है, उसके साथ अगर 8 बेस हैं, तो फिर यहाँ पे अगर एक के साथ अगर दो क्या कहते हैं, 2 रेड पिगमेंट हो जाएंगे, तो फिर बेस भी तो उसके डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे. मतलब कि चीज़ें जो है प्रोपोर्शन में आगे बढ़ती चली जाएंगी. ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर अगर 4 हो जाएंगे तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी. एक रेशियो आता जाएगा पूरी जर्नी यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक. एक रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा जो आगे बढ़ता चला है. लाइक जो 1/8 है यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला रेशियो, तो इसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी. लाइक मैं x1 मान लेता हूँ इस वाले कॉलम को. ठीक है, x2 ये है. ठीक है, तो ये कितना रेशियो दिया गया है, 1/8. ठीक है, तो x1 मान लेते हैं ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा. फिर ये जो रेशियो है इसके भी तो रेशियो के बराबर ही होगा ना, सारा रेशियो बराबर है. ठीक है, x12 x22. ठीक है, तो ये भी तो बराबर ही होगा, और x22 मुझे नहीं पता, ये वाली चीज़ है ना. तो मैंने दोनों को बराबर किया, 1/8, रेशियो तो सेम है. ठीक है, x22 फिर मेरा निकल के आ जाएगा 4 8 32. ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं चीज़ एक प्रूव करके दिखाऊंगा. जो रेशियो है पूरी जर्नी सेम चलेगा. जैसे 1/8 शुरुआत में आया है, तो यहाँ पे देखिए 4 है. जिस तरह से ये मैंने बोला कि इसको डिवाइड किया मैंने. ठीक है, x11 या फिर x1/x2, ये रेशियो आपका सेम आना चाहिए ना. तो 4/32 आया, 4 ये भी देखिए 1/8 आ गया. इसी हिसाब से ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8. पूरी जर्नी ये 1/8 ही चलने वाला है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमने x22 बता दिया जो यहाँ पे आया है. ठीक है, अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है सभी के बराबर ही तो होगी. यही तो मैंने बोला 1/8 जो है. अब x13 ले लें, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, x23 ले लें. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/8 तो 7/x23, ये पता लगाना अब हमें, है ना. x23 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 56 हो जाएगा. अब इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं, ये भी 1/8 आना चाहिए. 7 बाई कितना आया, 56. 7 1 7, 7 8 56, एकदम सही है. रेशियो अभी भी बराबर चल रहा है. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, ये निकालना है. तो ये चीज़ तो थ्रू आउट जर्नी पूरी सेम ही रहेगी, 1/8 इक्वल टू, और ये जो थी हमारी इसको हम मान लेते हैं x23 पहुँचे थे, x24 ले लेते हैं इसको, लेट्स सपोज. ठीक है, कितना हो जाएगा, 196 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे भी चेक करते हैं. 12 था ऊपर और नीचे कितना है, 96.
12 वन ज़ा 12, 12 एट ज़ा 96। ये भी रेशियो अभी तक सेम सेम चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 1/8 20, और ये डेड डैश जो था वही हो जाएगा, यहाँ पे काउंट कर लिए। x2 ये था 1 2 3 4 5, x2 5 हो जाएगा ना। इसकी जगह आप कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, ये तो मैंने अपनी समझ के लिए ले लिया। जैसे आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, उस हिसाब से आप ABCD कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 2 5 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 116। अब ये देखिए यहाँ पे भी रेशियो सेम आना चाहिए। 20 कितना आया नीचे, 160, 8 टाइम जाएगा 20 से, ठीक है। तो ये भी 1/8 के साथ ही चल रहा है। ये 160 आया है, ओके। तो करना कुछ नहीं था, हमें यहाँ पे दिया गया था, पहला रेशियो में पता चल गया था बेसिक सा, ठीक है। 1/8 है, और यही पता था कि हमें 1/8 सभी के साथ लेके आना है, ठीक है। तो सिंपल था, जो ये 1/8 है वो सभी के बराबर होगा। ये अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ये डिवाइडेड ये सब आपस में बराबर ही होंगे रेशियो, है कि नहीं। रेशियो तो बराबर है, लेकिन इसमें क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दी गई है। लाइक यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाए 4, फिर 4 8 32, इसी तरह से चीज़ें बढ़ती चलेगी, लेकिन रेशियो जो है सेम ही रहेगा पूरी जर्नी। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।